आवाज उठाई तो जेल क्यों? राजस्थान की राजनीति में इस वक्त यही सवाल सबसे ज्यादा उठ रहा है और ये सवाल उठाया है शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने। वही रविंद्र सिंह भाटी जो कभी ग्रिल लिग्राइट्स के मजदूरों के लिए खड़े दिखाई देते थे तो कभी सीमावर्ती गांव के लोगों की आवाज बन जाते हैं। लेकिन इस बार मामला सीधे जैसलमेर से जुड़ा है, जहां ग्रामीणों की गिरफ्तारी के बाद रविंद्र सिंह भाटी खुलकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ उतर आए और अब उनका बयान सोशल मीडिया से लेकर पश्चिमी राजस्थान की चौपालों तक तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल राजस्थान सरकार इन दिनों गांव-गांव जाकर अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए ग्राम रथ अभियान चला रही है। सरकारी गाड़ियां, अधिकारी और पूरा प्रशासनिक अमला गांव में पहुंच रहा है। लेकिन जैसलमेर के उंडा गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे अभियान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब सरकारी काफिला गांव पहुंचा तो स्थानीय ग्रामीण भी वहां अपनी समस्याएं लेकर पहुंच गए। ग्रामीणों का आरोप है कि सीमावर्ती गांव में पानी और बिजली की भारी समस्या है। भीषण गर्मी में लोग बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हैं और सरकार समाधान की जगह सिर्फ प्रचार कर रही है। ग्रामीणों ने विरोध किया, काले झंडे दिखाए, नारे लगाए और अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन फिर जो हुआ उसने माहौल पूरी तरह बदल दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि संवाद करने की बजाय प्रशासन ने पुलिस बल का इस्तेमाल किया और कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। बस यहीं से राजनीति गर्मा गई। रविंद्र सिंह भाटी ने सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना को लेकर सरकार और प्रशासन पर सीधा हमला बोल दिया। भाटी ने लिखा, जैसलमेर जिले के ग्राम उंडा में प्रदेश सरकार के ग्राम रथ अभियान के दौरान मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे स्थानीय ग्रामीणों को प्रशासन द्वारा जबरन गिरफ्तार किया जाना अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी भाटी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जनता अपनी समस्याएं बताए तो उसे सुनना चाहिए, दबाया नहीं जाना चाहिए। लेकिन माहौल यहीं से बदल गया। रविंद्र भाटी ने सरकार और नेताओं पर बेहद तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा, आज एसी कमरों और वीआईपी सुरक्षा में बैठे नेताओं को ये नहीं भूलना चाहिए कि आने वाले वर्षों में इन्हीं लोगों के बीच जाकर समर्थन और विश्वास मांगना होगा। अब जरा सोचिए, ये सिर्फ बयान नहीं था बल्कि सत्ता को सीधा राजनीतिक संदेश था। पश्चिमी राजस्थान में पानी और बिजली का मुद्दा हमेशा बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। सीमावर्ती गांव के लोग लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं की मांग करते रहे, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि आज भी हालात पूरी तरह नहीं बदले और जब उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई तो पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, क्या लोकतंत्र में विरोध करना अपराध है? क्या ग्रामीण अपनी समस्याएं भी नहीं बता सकते? और क्या प्रशासन जनता की बातें सुनने की बजाय उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है? रविंद्र भाटी यहीं नहीं रुके। उन्होंने साफ कहा कि अफसरशाही अपनी नाकामी छुपाने के लिए जनता को प्रताड़ित नहीं कर सकती और यही बयान अब युवाओं के बीच तेजी से वायरल हो रहा है। चौहाटन, शिव, जैसलमेर के कई इलाकों में लोग खुलकर इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। कई युवाओं का कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों की जनता हमेशा उपेक्षित रही और जब लोग अपने हक की बात करते हैं तो उन पर कानून का डर दिखाया जाता है। अब राजनीतिक नजरिए से देखिए, रविंद्र सिंह भाटी लगातार बाड़मेर से जैसलमेर तक स्थानीय मुद्दों पर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। कभी मजदूरों के लिए, कभी युवाओं के लिए तो कभी ग्रामीणों के लिए, और यही वजह है कि उनकी छवि जनता की आवाज़ के रूप में मजबूत होती दिखाई दे रही। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जैसलमेर की ये घटना पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में नया मुद्दा बनेगी? क्या ग्रामीणों की नाराजगी आने वाले समय में बड़ा असर दिखाएगी? और क्या सरकार इस मामले में कोई बड़ा कदम उठाएगी? फिलहाल वीडियो वायरल है, बयान सुर्खियों में है और पश्चिमी राजस्थान में सियासी गर्मी बढ़ चुकी है। आपकी क्या राय है? क्या ग्रामीणों की गिरफ्तारी सही थी या फिर प्रशासन को उनकी बात सुननी चाहिए थी? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही राजनीतिक और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहें जागो इंडिया जागो के साथ। धन्यवाद।